यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे वीकली भागवतम रीडिंग में। तो हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट कैंडो चैप्टर 6। आई थिंक आज हम टेक्स्ट नंबर 36 पढ़ेंगे, 35 तो हो गया था। तो नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे थे अपने जीवन के बारे में, और अभी वो ये ख़त्म कर रहे हैं और एक नया जो अब ये एक एपिसोड शुरू हो रहा है यहाँ पर। सो लेट अस रीड 36। सर्वं तद इदम आख्यातं यत् पृष्टो अहं त्वया नघ, जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मतोषणम्। यस, स्क्रॉल डाउन। हरे कृष्ण प्रभुदेव। पढ़िए माता जी। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। यह तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। तात्पर्य: व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्तिमय कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद ने बताया कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया। ऐसे श्रवण से संसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है, यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि संसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, उन्होंने यह भी बताया कि स्तुति दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। केवल आध्यात्मिक शरीर को ही भगवान के आध्यात्मिक परिमंडल में प्रवेश मिलता है और केवल शुद्ध भक्त ही भगवता में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अब ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्ति में जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही उदाहरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से ही मिल पाता है। वेदों तथा उपनिषदों में इन सारी बातों के विषय में अप्रत्यक्ष संकेत हैं। उनमें प्रत्यक्ष रीति से कुछ भी विवेचित नहीं मिलता है। अतएव श्रीमद् भागवतम समस्त वैदिक साहित्य रूपी वृक्ष का परिपक्व फल है। हरे कृष्ण। थैंक यू। तो जैसा कि हमने सुना था, निगम कल्पतरु गलितम फलम सुख मुकादम दर्व संहिता। कल्पतरु गलितम फलम, श्रीमद् भागवतम जो है उसमें हर एक प्रकार की बातें जो लिखी गई है वो स्पष्ट रूप से शुद्ध भक्ति को बढ़ाने के लिए है। तो अगर एक व्यक्ति को अपने जीवन की सफलता प्राप्त करनी है तो उसको श्रीमद् भागवत का अनुसरण करना चाहिए और उसका पूर्ण रूप से शरणागत होना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने इस भागवतम को इतना महत्व दिया है। तो प्रत्येक साधक को चाहिए कि वो भागवतम को बहुत ही गंभीरता से पढ़े। और यहाँ नारद मुनि बता रहे हैं कैसे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कैसे उनके जीवन के से हम कुछ सीख करके भागवतम की जो महिमा है उसको समझ सकते हैं। श्रवण का महत्व देखिए, एक छोटा सा बालक कैसे 4 भक्ति वेदांतस के संपर्क में आके श्रवण करके ही इतने कम उम्र में आसक्ति को तोड़ करके जो है वो वैराग्य की ओर बढ़ जाता है और भगवान का साक्षात्कार होता है उसको। ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई आसान बात नहीं है। तो जीवन में थ्योरेटिकल नॉलेज आना एक बात है, बट प्रैक्टिकली उसको करके दिखाना
बहुत बड़ी बात है। आज हम सब बोल सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन एस्टैब्लिश किया, 108 मंदिर बनाए सबके, लेकिन वो याद कीजिए वो दिन जब प्रभुपाद जी ने कैसे कैसे दिन बिताए होंगे, जब अकेले वो कार्गो शिप में जा रहे होंगे, दो हार्ट अटैक आया होगा उनको। अभी यहाँ थोड़ा सा बुखार आ जाता है हम लोग को तो मंगल आरती छूट जाता है, दिन भर पड़े रहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, भक्ति एकदम शिथिल हो जाती है एकदम। थोड़ा सा बुखार आने पर हम कई बार 16 माला करना मुश्किल हो जाता है। जस्ट इमेजिन करो प्रभुपाद जी 2 हार्ट अटैक, जबकि गुरुजी अभी यहाँ पर मौजूद भी नहीं है कि पूछने वाले कुछ, अगर वो नहीं भी करते तो क्या फर्क पड़ा, गुरुजी जा चुके हैं भगवत धाम, लेकिन फिर भी एज ए मैटर ऑफ इंटीग्रिटी, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी अपने गुरु के आदेश को लेकर के इतनी बड़ी तपस्या, तो ये कोई मजाक नहीं है। तो आज ही मैं जयप्रताप महाराज का एक छोटा सा क्लिप सुन रहा था, तो उसमें महाराज बता रहे थे कि एक बार प्रभुपाद जी को एक लाइफ मेंबर ने पूछा, स्वामी जी कैन यू शो सम मिरेकल्स, क्या आप कुछ जादू दिखा सकते हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं 40 रुपया लेकर के अमेरिका गया था और आज इतने सारे मंदिर है कि उनके लगभग 40 करोड़ रुपया हो चुका है सारा, जो अगर आप कैलकुलेट करोगे सारे मंदिर का प्रॉपर्टी ये सब करके, और इतने सारे भक्त और इतने सारे पुस्तक ये सब वितरण हो रहे हैं, क्या ये मिरेकल नहीं है? तो वो जो लाइफ मेंबर था वो कुछ समय सोचने लगा, बोला हाँ ये सच बात तो है, ये मिरेकल है, तो ये कोई जादू से कम नहीं है। तो हम लोग को लगता है, लेकिन इसका कारण क्या है? प्रभुपाद जी का फर्म फेथ, उनका विश्वास, उनका दृढ़ विश्वास हरिनाम और भागवतम पे। तो इसीलिए हम भी अपने जीवन में, हम जितने भी साधक लोग हैं, जो हम एस्पायर कर रहे हैं कि हमें वो गोल प्राप्त करना है, वो शुद्ध प्रेम कृष्ण भक्ति प्राप्त करनी है, तो फिर उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए और जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। तो हम अगर अपने कंफर्ट जोन में रहेंगे और अगर हम लोग उस कंफर्ट जोन को अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे और सोचेंगे ऐसी हमें भक्ति प्राप्त हो जाएगी, तो थोड़ा समय लगेगा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इतना आसान नहीं है ये चीज़। तो इसलिए एटलीस्ट प्लानिंग करके धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा, अपनी साधना को स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपना विश्वास को बढ़ाना होगा, अपने अंदर वो वैष्णव के गुण लाने के लिए प्रयास करना होगा और धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। तो एक्चुअली क्या है, कई बार लोग जो बहुत ढीले पड़ जाते हैं, खाली बस बोलते हैं हाँ ठीक है बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, वो बात कभी नहीं आता। तो इसलिए जब भक्ति हाथ में आ गई है तो उसको ऐसा प्लान कीजिए कि धीरे धीरे ये जन्म आखिरी जन्म हो। तो ये चीज़ हम लोग को वी हैव टू मेक श्योर कि हमें परफेक्शन प्राप्त करना है इस जन्म में। तो वो गोल जब तक क्लियर नहीं है तब तक चीज़ें जो हैं हम उतने सीरियसनेस और गंभीरता से नहीं करेंगे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि नारद मुनि ने उन भक्ति वेदांता के इंस्ट्रक्शंस को बहुत गंभीरता से लिया। वो जो 4 भक्ति वेदांता जो सुना उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया। तो इसीलिए कई बार लोग हमारे क्लासेस आते हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं, बट वो गंभीरता से नहीं लेते चीज़ों को, इंस्ट्रक्शंस को। वो बस सोचते हैं हाँ ये तो सब बोलते ही रहते हैं, सब क्या फ़र्क पड़ता है। वो मौका खो देते हैं। जो लोग गंभीरता से लेते हैं वही लोग आगे बढ़ते हैं और फिर जीवन में एक प्रैक्टिकल चेंज दिखता है और वो सब चीज़ें स्पष्ट दिखने लग जाती है। तो ये जो भगवत धाम है, प्रभुपाद जी यहाँ भगवत धाम की बात कर रहे हैं कि केवल आध्यात्मिक देह में भगवत धाम जा सकते हो, ये कोई मन गढ़ंत बनाई हुई चीज़ें नहीं है, ये एक्चुअल में है। एक्चुअल में नंद महाराज है, यशोदा मैया है, राधा रानी है, सब गोपियाँ हैं, सब कुछ है। अभी हम नहीं देख पा रहे क्योंकि हम जो हैं हम माया के जो आवरण में फंसे पड़े हुए हैं, तो हम समझ ही नहीं पा रहे उस चीज़ को कि क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक आम इंसान को आप बोलो कि 4 नियम पालन करो, 16 माला का जप करो, एकादशी में व्रत रखो, निर्जला एकादशी करो, वो बोले क्या पागलपंती है ये। जो एक बाहर एंजॉय करने वाला व्यक्ति जो है एक भौतिकवादी व्यक्ति, उसके लिए ये एकदम वो लगेगा। तो वैसी अभी हम लोग जो साधका है, जब शुद्ध भक्त लोग उस दुनिया की बात करते हैं कि अरे कैसे कृष्ण आ रहे हैं, राधा रानी और कृष्ण की लीला चल रही है, सभी गोपियाँ वहाँ पर है और ग्वाल बाल के साथ उनका लीला, आनंद महाराज, यशोदा मैया, तो हमको लगता है हाँ ये तो कुछ एक डिस्टेंट चीज़ें हैं, अपने बस की बात नहीं है। बट वही तो हमारा गोल है और वही तो हमें जाना है। तो अगर अभी से अपने मन में वो डिज़ायर एटलीस्ट उत्पन्न ना करें हम लोग, एटलीस्ट डिज़ायर, एटलीस्ट वो इच्छा कि मुझे भी उसका भाग बनना है, मुझे भी उस परिवार में घुसना है, तो कैसे होगा?
तो इसीलिए क्या है, अपने जो हम भौतिक कवरिंग है उससे थोड़ा बाहर निकले और भागवतम की बातों पे विश्वास करें, भगवता की बातों पे विश्वास करें। एटलीस्ट मन में वो इच्छा लाए कि अरे मैं भी उस परिवार का हिस्सा हूँ, मैं भी उस आध्यात्मिक धाम का हिस्सा हूँ। ये खाली टेम्पररी जगह चल रहा है, खाली नाटक चल रहा है यहाँ पर। अभी जो भी हम, चाहे कोई परिवार में हम जन्म लिए हो, चाहे कहीं हम फंसे पड़े हो या कुछ भी समस्या हो, ये टेम्पररी है। ये 10, 20, 50 साल जितनी भी साल हो टेम्पररी है, ये तो एक दिन खत्म होने वाला है। तो इसीलिए इसमें इतना उलझ करके अपने दिमाग को खराब करने की कोई दरकार नहीं है। हमको समझना होगा कि हमारा एक्चुअल गोल वो है, और उस गोल की ओर अगर हम हमेशा नज़र रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सब जो टेम्पररी प्रॉब्लम्स है इससे आप ऊपर उठ के चलेंगे हम लोग। तो वही है, क्योंकि भौतिक संसार में दुखालय मशाश्वतम, ये परेशानी तो आएगी आएगी, 100% आएगी, इसका कोई उपाय नहीं है। बट बुद्धिमान व्यक्ति वही है कि जो इन परेशानियों को टेम्पररी समझ करके दृष्टि को आध्यात्मिक जगत में रख रहा है। एक बार हम इसको पार किए और बैक टू गॉड गए, कहानी खत्म, फिर तो इटर्नली हम वहीं पर हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसीलिए ये जन्म जो है मिल गया है, प्रभुपाद जी की कृपा से हम लोग को जो ये भक्ति का मार्ग मिल गया है, इसको नहीं खोना है। कैसे भी करके जितना भी समय जीवन में बचा हुआ है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, पूरा जी जान लगा देना है इसको परफेक्ट करने के लिए। तो गुरु महाराज कहते थे, मैं रिसेंटली पढ़ा था कि जो लोग मर गए उनके लिए रोना तो बेकार है, वो तब कुछ कर नहीं सकते। बट जो लोग जिंदा हैं और वो शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे या भक्ति में सीरियस नहीं है, उनके लिए रोइए कि वो मौका भी हाथ में है, समय पार हो जा रहा है, बट वो सीरियस नहीं बन रहे। तो इसीलिए ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो इसीलिए प्रयास कीजिए अपने अपने स्तर पे जितना हो सकता है हम सबको, क्योंकि सबको हमको जो इंस्ट्रक्शन नारद मुनि को मिला वो सब हमको मिल रहा है, कोई और चीज़ थोड़ी है। भागवत धर्म, श्रीमद् भागवतम, वही चीज़ तो हमको भी मिल रहा है। नारद मुनि को जो सिखाया उन भक्ति वेदांत ने, सेम चीज़ प्रभुपाद जी हमको सिखा रहे हैं। बट हमारे जीवन में ऐसा असर क्यों नहीं आ रहा है? हमारे जीवन में क्यों नहीं ऐसा तीव्र भक्ति करने की इच्छा क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम सिंसियरली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस नॉलेज को, उस ज्ञान को। तो इसीलिए यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो लोग सिंसियरली इसको फॉलो करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, वो भी नारद मुनि की तरह भगवत धाम प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार नारद मुनि अपने आध्यात्मिक शरीर में आकर के भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं, सेम चीज़ हमको भी प्राप्त होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पॉसिबल है, लेकिन हमको सिंसियर बनना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवीसुतम् आमंत्र वीणामरणयन् ययो यदृच्छको मुनि। पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए, कौन चाहता है? यस, एनीबडी? हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए माता जी। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यासदेव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि यह उनका दिव्य स्वभाव है और यह स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती है। बहिरंगा शक्ति से भ्रमित प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति को निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हो, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र है, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त है। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा
असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं। जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है, उनके विचरण का न कोई कारण है, न कोई दायित्व है, और न ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्तिमय सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में यह विकसित न हो सके। इसी प्रकार भक्तों के संगीत भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी यह प्राप्त न हो पाए। अंत भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। हाँ, तो प्रभुपाद जी या तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बता रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो भक्ति स्वतंत्र है। भक्ति किसी भी चीज़ पर निर्भर नहीं होती है। तो इनफैक्ट प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं कि भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। तो किसी व्यक्ति को ये संगति मिल सकती है और किसी को नहीं भी मिल सकती है। तो इसलिए क्या है, हम भक्ति किसी पर थोप नहीं सकते। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि कभी भी हम किसी पर भक्ति थोप नहीं सकते कि तुमको करना ही पड़ेगा। ऐसा संभव नहीं है। भक्ति करने के लिए हमें लोगों को इंस्पायर करना चाहिए, बट ना कि उन पर एक थोपना चाहिए कि नहीं करना ही पड़ेगा, ये नहीं, क्योंकि भक्ति हृदय का मामला है। हृदय जो है वो जब स्वतंत्रता मिलती है तो अपने हिसाब से वो चूज़ करते हैं। हाँ, जैसे अभी पार्टी में बहुत सारा आइटम लगा हुआ है, लेकिन हमको क्या खाना है वो हमारा मन हमको बताता है। अरे हमको ये खाना है, जब बोलते हैं ना ये खाने की मन हो रहा है, ये खाने का इच्छा हो रहा है, तो वो स्वतंत्र है। लेकिन कोई आपको बोलेगा यही खाना पड़ेगा तुमको, तो फिर काहे का पार्टी, काहे का वो। तो इसलिए क्या है, स्वतंत्रता हर क्षेत्र में जो है वो भगवान प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसकी धुरी है। मतलब भक्ति में हर क्षेत्र में स्वतंत्रता धुरी है। गुरु स्वीकार करना आपकी स्वतंत्रता है, कितना माला जप करना आपकी स्वतंत्रता है, मंगलारती आए ना आए आपकी स्वतंत्रता है, सब चीज़। हम एक नियम बना सकते हैं, बट जब हम स्वतंत्रता से भगवान को सरेंडर करते हैं तब जो है भगवान हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। कोई अगर बाध्य करके हम कर देंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसीलिए जब हम क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता से यहाँ पर भी आए हैं इस संसार में, हम अपने फ्री इंडिपेंडेंस जो है फ्री विल की वजह से यहाँ पर आए, स्वतंत्र होकर के यहाँ पर आए हैं। तो वही स्वतंत्रता जब हम भगवान में अर्पित करते हैं, ओ लॉर्ड लेट मी सरेंडर माई इंडिपेंडेंस टू यू। हाँ, तुम ही तो ठाकुर तुम्हारा कुकुर बोलिए जाना है। भक्त कहते हैं कि तुम तो ठाकुर हो, मैं तुम्हारा कुकुर हूँ। कुकुर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कुकुर का कोई स्वतंत्रता नहीं होता, उसे गले में पट्टे लगा होता है और जो है ठाकुर जो है मालिक जो है उसको जहाँ चाहे घुमाता है, जहाँ चाहे लेके जाता है। वैसी ये कंठी माला हमारा गले का पट्टा है। तो अब हम जब कंठी माला पहन लिए हैं तो हमारा जिम्मेदारी है कि हम शास्त्र या गुरु और शास्त्र के वचनों पर ही अपने जीवन को आधारित करें। हमारा जीवन उन्हीं के वचनों पर केंद्रित हो, कंट्रोल्ड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु एंड शास्त्रा। दैट इज कॉल्ड डिक्लेयरिंग आवर इंडिपेंडेंस ऑन गॉड। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक स्टेटमेंट है फेमस, रियल इंडिपेंडेंस इज टू डिक्लेयर आवर डिपेंडेंस ऑन गॉड। तो हम पूर्णतः से भगवान निर्भर होना, ये हमारा रियल इंडिपेंडेंस है। तो हर व्यक्ति स्वतंत्र चाहता है, लेकिन वो माया के 3 गुणों से पूरी तरह बद्ध है, कंप्लीट बाउंड अप। प्रभुपाद जी बोलते थे गले और पाँव में पूरा फांस के रखी हुई है माया एकदम, और जो जैसे चाहती है वैसे नचाती है हम लोग को, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण। तो इसीलिए अगर इसे स्वतंत्र होना है तो एकमात्र उपाय है भक्ति। दैवेशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मिताम तरंती ते। तो प्रपद्यन्ते, भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे तो कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। व्यक्ति सोचता है कि मैं अब इतना कमा लिया, इतना बड़ा घर बना लिया, अब मैं स्वतंत्र हूँ, अब मैं आराम से ऐश करूँगा, आज़ादी से रहूँगा। ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं।
एक क्षण आएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई जानता नहीं है कब क्या समय हो जाए। तो इसलिए क्या है, हमारी स्वतंत्रता उसी में है कि हम अपने आप से जो है, हरि बोल, हम अपने आप से जो है भगवान को सरेंडर कर दे, है ना। तो भगवान को सरेंडर करने के लिए क्या है, अभी हमको पता नहीं कैसे सरेंडर करना है, तो इसीलिए हम गुरु की शरण लेते हैं। तो गुरु की बातों को हम क्यों मानते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति भी अपने गुरु की बात को मान करके, शास्त्रों की बातों को मान करके अपने जीवन को भगवान में लगा रखे हैं, है ना। तो जब हम भी इस गुरु के आश्रय लेकर के उनके हिसाब से कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन ऑटोमेटिक उस मार्ग में चल पड़ता है। और शास्त्रों हम ऑटोमेटिक फॉलो कर रहे हैं। अगर हम गुरु की, एक प्रामाणिक गुरु की हम बात को अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग शास्त्रास, क्योंकि गुरु शास्त्र को फॉलो कर रहा है, गुरु शास्त्र और अन्य गुरु को फॉलो कर रहे हैं। प्रामाणिक गुरु अगर है वो तो, और प्रामाणिक गुरु की बात हम फॉलो कर रहे हैं, तो हम शास्त्र को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को जो इंस्ट्रक्शंस गुरु से आता है, उसको हृदय में बैठा करके जो है चलना चाहिए, और उसको जो है एकदम अपने मन में बैठा के चलना चाहिए कि नहीं, आई हैव टू फॉलो। सिंपली वो करते करते जो है जीवन सफलता की ओर आगे बढ़ जाएगा, सिंपली। बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जब व्यक्ति अपना मनमर्जी काम करता है, वो अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझता है। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा जो संसार में, वो सोचता है आई एम वेरी स्मार्ट, और मैं माया को पार कर पाऊंगा अपने बुद्धि लगा करके। बट इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट। मम माया दूरत्तया वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम, वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। तो इसलिए ये जो फ्री विल, हमारा जो इंडिपेंडेंस है, ये हमारे बंधन का कारण है वास्तव में। और गुरु के संरक्षण में होकर के चलना, ये हमारे मुक्ति का कारण है। तो इसलिए जितना जल्दी हम ये कन्विंस हो जाएंगे कि हमें गुरु मतलब प्रभुपाद जी की बातों को फॉलो के चला, और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको मान के चलना, तो हम सब इस्कॉन के एक नियम में अपने आप को बांध रहे हैं। 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, मंगलारती, ये सब जो भी चीज़ें हैं हम करते हैं, ये सब हम इस्कॉन के नियम मानते हैं। लेकिन ये किसके बनाए हुए नियम है? ये प्रभुपाद जी के बनाए हुए नियम है। प्रभुपाद जी कौन है? प्रभुपाद जी एक शुद्ध भक्त है। अभी रिसेंटली मैं एक बहुत सुंदर बात पढ़ रहा था, जो मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, रूप गोस्वामी एक बात बोलते हैं कि उपदेशामृत में, तिष्ठन व्रजे तद अनुरागी जनानुगामी, बोलते हैं कालम नयत, वो बोलते हैं कि एक व्यक्ति को भगवान के नाम रूप गुण लीला इनका 24 घंटे स्मरण करना चाहिए, और वृंदावन में रह करके एक व्रजवासी का फॉलो करना चाहिए। तो एक बार एक डिसाइपल प्रभुपाद जी को बोला था, प्रभुपाद जी हु इज़ दैट व्रजवासी टू हुम वी शुड फॉलो? प्रभुपाद जी ने कहा, आई एम दैट व्रजवासी। क्योंकि प्रभुपाद जी एक्चुअल व्रजवासी है, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे वृंदावन के मूड को पूरे दुनिया में फैलाया है। और प्रभुपाद जी एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डिवोटी है, राधा और कृष्णा के, चैतन्य महाप्रभु के स्वयं पार्षद है प्रभुपाद जी, देखा जाए तो, क्योंकि सेनापति भक्त है। तो इसीलिए हम लोग इस्कॉन में दिए गए नियम को पालन कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग अ व्रजवासी। हम, क्योंकि वो नियम प्रभुपाद जी ने दिए हैं और हम प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं, तो हम एक व्रजवासी को फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि हम वो व्रजवासी को फॉलो कर रहे हैं, हमको भी वृंदावन धाम प्राप्त होगा। अगर हम जीवन के अंत तक केवल शिला प्रभुपाद जी को हम एकदम निष्ठा से फॉलो करते जाएं, और पूरी अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी शक्ति सब जो है शिला प्रभुपाद जी के चरणों में हम लगा दें, तो इसीलिए क्या है कि हम लोग को जो है शिला प्रभुपाद जी को बहुत ही निष्ठापूर्वक फॉलो करना चाहिए। दैट शुड बी आवर गोल, दैट शुड बी आवर एम। इसलिए हम प्रभुपाद जी के परपोर्ट्स, प्रभुपाद जी की किताबें, प्रभुपाद जी के लेक्चर्स, एवरीथिंग अबाउट प्रभुपाद हम पढ़ते रहते। प्रभुपाद जी की कथाएं, लीलामृत, ये पढ़ते रहते हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी जो हैं वो एक व्रजवासी है। और ये बात मुझे क्लिक हो गई एकदम जब मैं पढ़ रहा था ये बात, तो ये सच है। अब तक हम प्रभुपाद जी को एक व्रजवासी की तरह नहीं देख पा रहे थे। हम लोग क्या सोचते थे कि प्रभुपाद जी एक, हाँ ठीक है, एक वर्ल्ड आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर ये है। बट रिसेंटली मैं वो एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें ये बात बता रहे थे, कौन कहते हैं, एंदर प्रभु बता रहे थे ये बात, उनकी मैं किताब पढ़ रहा था, वो बता रहे थे कि प्रभुपाद जी इज अ रियल व्रजवासी, एंड इफ़ यू आर फॉलोइंग शिला प्रभुपाद, तो प्रभुपाद जी के कहे हुए आदेशों को पालन करते 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 हमको भी वृंदावन धाम प्रकट हो जाएगा।
और यही कारण है हम लोग हर साल वृंदावन जाते हैं। तो आज मुझे ये हम लोग जैसे इस साल वृंदावन जा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये पढ़ करके, प्रभुपाद जी ने लिखा है एक जगह में कि आई वॉन्ट ऑल माई डिसाइपल्स एंड फॉलोअर्स टू कम टू वृंदावन एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है। मैं चाहता हूँ कि मेरे अनुयायी और मेरे फॉलोअर्स साल में एक बार जरूर वृंदावन आए। तो मैं बोला रही तो गजब है। तो ये इसीलिए हम लोग वृंदावन ये जो यात्रा रख रहे हैं या जाना, क्योंकि हमें वृंदावन का मूड को एक्सेप्ट करना है। हम वृंदावन जाते हैं, हम उस वृंदावन का मूड, व्रज भाव को हमको अपने हृदय में लाना है, क्योंकि हमें व्रज भक्ति करनी है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय वैष्णव का यही सिद्धांत है। हाँ, रम्या काचिद उपासना व्रजवधु वर्गे नया कल्पिता वृंदावन, तो उसमें बोलते हैं ना व्रजवधु। तो ये व्रज के जो भक्त हैं हमको उनको फॉलो करना है। यही रूप गोस्वामी का भी बात है, जो मैंने आपको बताया उद्देश्यामृत में, यही चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है और यही शिला प्रभुपाद जी का ही मूड है। तो इसीलिए आप देखोगे पूरा इनलाइन आचार है इसके साथ। इसलिए वृंदावन के प्रति हम सब की एक विशेष आकर्षण होना चाहिए, एक विशेष जो है एक भाव होना चाहिए हम सब का। हम लोग को वृंदावन के प्रति इंटेंस अटैचमेंट डेवलप करना होगा। और अगर संभव हो तो हमारे आखिरी के 5-10 साल जो है वृंदावन में ही बीते, अगर संभव हो, और नहीं तो फिर जो गुरु की आज्ञा से हम जहाँ पर सेवा कर रहे हैं वहीं पर करके बीते। बट वी हैव टू डेवलप डीप अटैचमेंट टू वृंदावन एंड देन इट इज़ पॉसिबल कि हम जो है वो व्रज भक्ति को अपने हृदय में हम लोग धारण कर पाएंगे। तो इसीलिए यही रियल स्वतंत्रता है, जब हम एक व्रजवासी प्रभुपाद जी के को पूर्णतः सरेंडर होकर के उनकी बातों को माने। ठीक है, नेक्स्ट 38। अहो देवर्षि धन्योऽयं यत्कीर्तिं सारन् गधन्वना गायन् मद्यान् इदं तंत्र्या रमयति आतुरं जगत्। पढ़िए। हाँ पढ़िए अरुणा माता जी। देवर्षि नारद धन्य हैं, क्योंकि वे भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अपनी प्रेरणा प्रदान करते हैं। तात्पर्य, श्री नारद मुनि अपनी बिना भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड में के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हैं वह माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मूल बख्शी शुक्र तक अपने को सुखी अनुभव करता है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्री नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का है जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत नारद तथा व्यासदेव का संवाद नामक 6ठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। यस, हरि बोल, थैंक यू। तो अभी यहाँ देखिए ऊपर कीजिए, ट्रांसलेशन बहुत सुंदर है। धन्य है देवर्षि नारद मुनि। कौन बोल रही है? सूत गोस्वामी बोल रही है। धन्य है क्यों? क्योंकि वे भगवान लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसा करके वे स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। यही हम लोग का जीवन है, दैट्स ऑल। इस ट्रांसलेशन को पकड़ना है। अगर हम भी सेम काम करें, भगवान लीलाओं को पढ़ें और यशोगान करें, तो हम भी धन्य हो जाएंगे। धन्य सेंस वी विल ऑल्सो अटेन दैट स्टेट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। तो देखिए हम लोग का जीवन एकदम सिंपल बना दिया शिला प्रभुपाद जी ने। मैं आज ही ये बात सोच रहा था कि कितना सिंपल हम लोग का लाइफ है, लेकिन हम लोग कितना कॉम्प्लिकेट बना रखे हैं। अननेसेसरी 1000 प्रकार के टेंशन अपने सिर पर ले रखे हैं हम लोग, चाहे वो अपने घर का हो, चाहे वो हमें अपना कर्तव्य निभाना है, नो डाउट, बट हमारी चेतना वहाँ नहीं होनी चाहिए। हमारी चेतना होनी चाहिए भगवान लीलाओं में। यकीन मानिए
हर दिन जो है अगर हम लोग 1 घंटा भी भागवतम पढ़ लें, जैसे हम लोग वेडनेसडे को पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत सारे रीडिंग ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, माताओं का खास कर चल रहा है, प्रभु जी लोग का भी अगर स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। अगर हम लोग 3-3, 4-4 लोग का भी एक ग्रुप बना करके हर दिन आधा घंटा या 1 घंटा भागवतम पढ़ ले, भगवान लीला पढ़ ले और दिन भर उस चेतना को मेंटेन रखे, दिस इज़ बेस्ट वे टू कीप आवरसेल्फ कृष्णा कॉन्शियस। ये बात जानिए कि एनी हाउ इस दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ खत्म होने वाला है, एवरीथिंग। तो इसीलिए क्यों ना अपने जीवन को हम लोग पूर्णतया कृष्णा कॉन्शियस बना दे। तो मैं पहले भी कह चुका हूँ इसके बारे में कि जितना समय बचा है जीवन में, लेट अस ट्राई टू मेक इट एज मच कृष्णा कॉन्शियस एज पॉसिबल। कोई व्यक्ति अगर हमारे को उल्टा पुल्टा बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, उसको जान दो, काहे टाइम वेस्ट करने का उस चीज़ में। बट हम लोग को क्या है, हम लोग को एक एक पल को यूटिलाइज़ करना है। बोलना आसान, लेकिन माया इतनी प्रबल है कि फिर से वो ढक देती है और अननेसेसरी हम लोग फालतू चीज़ में फंस जाते हैं। इसलिए अपने समय को जो भी मिल रहा है उसको 5 मिनट मिलता है तो गीता का एक श्लोक पढ़ लें, या भागवतम पढ़ लें, या हरिनाम जप कर ले, कीर्तन सुन ले, कुछ तो करके ये चीज़ हम लोग को जीवन की पद्धति बनानी होगी कि हम एक क्षण भी बिना कृष्णा के रिमेंबर किए हुए रह ही नहीं सकते हम लोग। ऐसा अगर हमारा जीवन बन जाए तो कितना सुंदर हो जाएगा, सोचिए कितना सुंदर हो जाएगा। और हम इस दुनिया के सभी समस्याओं को धीरे धीरे इसके ऊपर पार करते 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 वी विल गो बैक टू गॉड, इट दैट्स ऑल। फिर तो एकदम आनंद, ज़बरदस्त आनंद हमारे लिए वेट कर रहा है, परमानंद, ब्रह्मानंद, है ना। तो इसीलिए क्या है, ये बात लगती सिंपल है, लेकिन अगर इसको प्रैक्टिस किया जाए तो ये पॉसिबल है। हम लोगों के पास बहुत समय है। जो लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, ये बेकार बातें हैं, समय सबके पास है। बट सम अदर हम लोग अपने आप को अननेसेसरी चीज़ों में कॉम्प्लिकेट करके रखे हुए हैं, अननेसेसरी की चीज़ों में। तो जो अननेसेसरी अटैचमेंट है उसको हटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है उसमें दिमाग ख़राब करने के लिए हम लोग को। बिकॉज अभी हमारा जीवन एकदम सीरियस गोल की ओर आगे बढ़ रहा है, एकदम सीरियस। मतलब कई जन्म बिताने के बाद नाउ वी हैव कम टू अ पॉइंट वेयर हम लोग ने जान लिया है कि भैया ये जीवन तो हम लोग को शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है और ये संभव है। तो मैं चाहता हूँ कि हम प्रत्येक भक्त, जो भी समर्पण युवा ग्रुप हमारे जो भी डिवोटीज़ हैं, वो इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत सीरियसली ले श्रीमद् भागवतम के, और देखिए कैसे ज़िंदगी में बदलाव आता है, कैसे हमारा लाइफ कितना सबलाइम बन जाएगा, कितना सबलाइम। और वो आनंद आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में वो झलकेगा और दुनिया देखेगी, कह रहे भाई ये व्यक्ति आनंद में है, ये व्यक्ति सही में खुश है। तो भले ही जो लोग अभी हम लोग को नकार रहे होंगे या हम लोग को उस दृष्टि देख रहे होंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो कल हमारे पास वापस ज़रूर आएंगे। इसलिए इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है असत संग। असत संग से बचिए, ऐसे संग से बचिए जो आपकी भक्ति को आपसे चुरा लेंगे। तो संग का मतलब क्या होता है कि जिनकी विचारधाराएं हम लोग पर प्रभावित हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी जैसे हम लोग, जब मैं घर पर जाता हूँ तो वहाँ पर बहुत बिजनेस ये सब की बातें होती है, तो माइंड इतना हैवी हो जाता है, लगता है अरे हम सब कुछ छोड़ दिए। वो होता है माया का प्रभाव है ना। तो इसीलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ऐसे लोगों से बचे जो आपकी भक्ति को में संग एक क्या बोलते हैं वो पैदा कर दे, डाउट पैदा कर दे, है ना। संशय आत्मा विनश्यति, एक संशय पैदा कर दे, ऐसे चीज़ों से बचे। तो इसलिए ये संशय आने का कारण क्या है, असत्संग। बार बार इस बात को बोला गया। मैं इस बात को सोचा था कि रूप गोस्वामी, आप देखिए 3 और 4 श्लोक दोनों में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं। पहला में क्या बोलते हैं वो चीज़, अत्याहार प्रयास से प्रजल्पो नियमाग्रह जन संग सलौल्यम स षड्भीर भक्ति नहीं अत्याहार प्रयास से प्रजल्प नियमाग्रह, हाँ जनसंग। तो जनसंग, तो ये यहाँ पर भी संग की बात बोल रहे हैं कि अगर फॉल्स एसोसिएशन हुआ तो ये आपका प्रणशति। और फिर नेक्स्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ते षड्भीर भक्ति प्रसिद्धति। संग त्यागात, तो संग त्याग यहाँ पर भी बोल रहे हैं प्रसिद्धति। तो दोनों श्लोक में नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी क्या चीज़ पे पॉइंट फोकस कर रहे हैं, असत्संग को त्यागो, फॉल्स एसोसिएशन को हटा दीजिए। इवन अमॉन्ग डिवोटीज, भक्तों के बीच में भी अगर कोई व्यक्ति है जो पॉलिटिक्स खेल रहा है या किसी की बुराई कर रहा है या अननेसेसरी क्रिटिसाइज कर रहा है किसी को, या वो, उनसे दूर रहिए। उनसे आपको कुछ लेना देना नहीं है,
है ना। जो भी हमें शुद्ध भक्ति के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ाने का प्रयास कर रहा है उनसे दूर हटिए। मतलब धीरे धीरे, आपको मुंह पे मत बोलिए, उनके बुरा मान जाएंगे, बट डोंट एसोसिएट विद सच पीपल, इट विल नॉट हेल्प अस। मैं बहुत देख चुका हूँ ये सब चीज़ें, और इससे कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला हम लोग को। अपना ही माथा फोड़ना है, अननेसेसरी जो है, जो अननेसेसरी ब्लास्फेम करना, अननेसेसरी करना, इसमें हमारी भक्ति का हानि होती है। तो इसीलिए ऐसे दूर रहिए इन लोगों से कि जो लोग सीरियस नहीं है डिवोशनल सर्विस को लेकर के, अपनी सेवाओं को लेकर के, भगवान को लेकर के, अपने गुरु को लेकर के। दोज आर नॉट सीरियस, वी शुड नॉट एसोसिएट विद सच पीपल। इससे हमारी भक्ति खराब होती है। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखा जाए। तो ये चैप्टर बहुत ही इंस्ट्रक्टिव चैप्टर था। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग फिर से इसको पढ़िए, अपने घरों में एक रिवाइज कर सकते हो, ताकि आपको पूरा इसका जो है सारांश समझ में आए। तो अभी हम लोग जो है, हम ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, अगले महीने स्टार्ट करेंगे। अभी हम लगभग 20 मिनट से आज हम समय देंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो अगर किन्हीं भक्तों का भक्ति के संबंधित कुछ प्रश्न है, कुछ आपको कुछ गिला शिकवा है या कुछ बोलना है, कुछ चीज़ें हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। हम 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं और नारद मुनि का पूरा संवाद खत्म हो गया। अभी भागवतम नेक्स्ट चैप्टर से अगले पूरा एपिसोड में जा रहा है। वहाँ पर अब परीक्षित महाराज की कथा शुरू होने वाली है, और कृष्ण का भी अब यहाँ ही प्रवेश होगा, 7वें अध्याय में होगा। तो और आगे बहुत सुंदर आने वाला। अभी तो फर्स्ट कैंटो तो बहुत अच्छे श्लोकास, अच्छे चैप्टर्स हैं इसमें, बट 6 चैप्टर में अभी आप लोगों को कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए, या कुछ आपको और कहना है तो। क्योंकि कुछ भक्त मुझे कह रहे थे कि प्रभु जी प्रश्न उत्तर का समय नहीं मिलता है, तो अगर अभी समय मिल रहा है, अगर किसी को कुछ डाउट है, कुछ ये है, तो आप पूछ सकते हैं। हरे प्रभु जी। हाँ बोलिए तुलपुर जी। प्रभु जी, एक सवाल ऐसा था, प्रभु जी हम सब मेटल वर्ल्ड में इतने भरे पड़े हुए हैं, और हम अपने दैनिक क्रिया में भी वो लगे रहते हैं, कंटिन्यूस में रहते हैं, तो हम अपना चेतना में कितना भी कोशिश करें तो बाधाएं आती है। तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन मेटल लाइफ में प्रभु जी हमें समटाइम्स चेतना को गिव अप करना पड़ता है, असाइड करना पड़ता है, क्योंकि ना सामने वाला हमें कुछ अलग तरीके से सोचने लगता है। ये माय पर्सनल एक्सपीरियंस है प्रभु जी। तो उसको कैसे प्रभु जी उसको सस्टेन करिए, उसको कैसे कंटिन्यूशन में लाए? बाद में कैसा है, वो स्किल होने के बाद प्रभु जी थोड़ा गिल्टी फील लगता है कि यार हमने कुछ वापस मटेरियल वर्ल्ड में थिंक करके ना उन्हीं की तरह बिहेव किया, और फिर हमें ऐसा नहीं बिहेव करना चाहिए था। हमने सोचा था कि नहीं हमें ऐसा कंटिन्यू करना है। मैं एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा प्रभु जी, बट मैं समझ गया प्रभु जी, मैं समझ गया। देखिए प्रभु जी, हाँ सही है। तो प्रभु जी देखिए, ये स्ट्रगल जो है ना, ये हमेशा रहेगा। ये स्ट्रगल जो है, ये आप भगवता में एक श्लोक भगवान बोलते हैं, सकनौती है वह यह सोडुम प्राक सरी विमुक्षनाथ काम क्रोध। तो वो बताते हैं कि ये जो काम क्रोध और ये जो अनर्थास के जो प्रभाव है, ये जीवन के अंत तक आएंगे। और भगवान बोलते हैं सकनौती है वह, जो इसको सहता है, जो इसको टॉलरेट करता है, प्राक शरीर विमोक्षनाथ, शरीर से मुक्ति प्राप्त होने तक वो व्यक्ति सुखी न रह, वो सुखी रह सकता है। तो ये जो इम्पल्सेस है मटेरियल वर्ल्ड के, ये तो 100% आएंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं। कोई बोले अगर मैं कीचड़ के तालाब में रहूँगा और कीचड़ मेरे को टच ना करे, तो वो रह सकता है। एक एग्जाम्पल भगवान बोलते हैं कि इवम पद्म इवम भसात, लोटस फ्लावर का एग्जाम्पल देते हैं कि कमल के फूल की तरह रहो। बट कमल का फूल तो है, लेकिन उसका जो स्टेम है वो तो कीचड़ में रहेगा ना। तो इसलिए अगर कमल का फूल भी अगर मान लो वो टूट के गिर गया, तो वो भी कीचड़ में घुस जाएगा। तो इसीलिए इट इज़ नॉट ईजी। बट हमारा एक क्या चीज़ होता है प्रभु जी की, हम मटेरियल वर्ल्ड में जाते तो हैं, लेकिन वापस से आकर के हम अपनी चेतना को डेवलप करते हैं धीरे धीरे करते करते। जैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि जब एक युद्ध होता है, ये सांप और इसका नेवला का, तो नेवला सांप से कोई वो नहीं होता, ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। नेवला सांप से एक्चुअली कमज़ोर होता है, लेकिन वो मार क्यों पाता है? क्योंकि नेवला के पास 2 बड़े पैने दांत होते हैं, और जब नेवला और सांप की लड़ाई होती है तो सांप भी जख्मी करता है नेवला को, नेवला भी जख्मी करता है। लेकिन नेवला क्या करता है, वो सांप को लड़ते लड़ते एक जड़ी बूटी के पास लेके जाता है। एक ऐसा पेड़ होता है जिसको जब सांप लड़ता है तो सांप घायल होता है, ये भी घायल होता है। नेवला जाकर इसको सूंघ के आता है, कुछ खा पी के आता होगा पता नहीं,
जो भी है, सूंघ के आता तो उसको ताकत बढ़ जाती है। तो अब वो थोड़ा ताकतवर होकर आ गया, फिर वो जो है नेवला सांप को मारता है। ऐसे बार बार करते करते सांप कमज़ोर होता जा रहा है और नेवला जो है वो अपनी ताकत को रिटेन करता जा रहा है, तो एंड में सांप को मार देता है। सेम एग्जाम्पल हम लोग पर होता है कि हम जाते हैं माया से लड़ते हैं, पस्त होते हैं, फिर आते हैं, फिर हम अपना साधना करके अपने आप को स्ट्रेंथ देते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर माया से लड़ना पड़ता है जा करके। तो ऐसा हम करते जाएंगे तो एक समय आएगा जब माया को हम इम्यून हो जाएंगे। ये बात भागवतम में भी एक जगह पे आती है जहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि भक्ति का प्रैक्टिस करते एक व्यक्ति माया के प्रभाव से निकल सकता है, तो फिर आपको फर्क नहीं पड़ेगा उस प्रभाव का। तो ये प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है, यही तो हम लोग को। अब ये वही व्यक्ति कर सकता है जो जितना सुकृति अपने जीवन में अब पूर्व जन्म के प्रैक्टिस से प्राप्त किया या तो इस जन्म में प्रैक्टिस करके प्राप्त हो जाएगा। कुछ लोग हैं जो लोग अपने जीवन में पहले से ही 70% भक्ति करके आए, तो उनको इतना फर्क नहीं पड़ता माया का। लेकिन कुछ लोग हैं जो लोग अभी 10% स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे आप, कुछ लोग 5% स्टार्ट कर रहे हैं। तो माया का जितना प्रभाव जिसको पड़ रहा है वो उतने लेवल पे भक्ति पे बैठा हुआ है। तो हम सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रभु जी, यही एक उपाय है और कोई इसका उपाय नहीं है। और जैसा आपने कहा कि कभी कभी हम लोग को मटेरियली बिहेव करना पड़ता है सराउंडिंग को वो करने के लिए, तो दैट शुड बी लाइक एन एक्टिंग कि ठीक है ये तो हमें बस अपने आप को ये भौतिक जगत में बचाए रखने के लिए ये करना पड़ रहा है, बट आफ्टर जब हम वापस आ जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि अरे नहीं, मेरा असली गोल क्या है। इसलिए चैतन्य में कहा गया है अंतरे निष्ठा बाह्य लोक व्यवहार। अंदर में रघुनाथ गोस्वामी को भी महाप्रभु ने यही कहा कि अंदर से राधा कृष्ण को भजन करते रहो और बाह्य से एक कर्मी की तरह व्यवहार करो। ये भी एक कला है, तो इसीलिए हम लोग को ये सीखना पड़ेगा एज ए डिवोटी। ठीक है, मैं तो इतना का, आपको कुछ और कहना है तो कुछ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मैं ये कहना, ऐसा अगर सिचुएशन में जाता हूँ ना तो जनरली मैं ट्राई क्या करता हूँ प्रभु जी, एक माला एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ, हाँ, so that मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए उस हाँ, चीज़ से। बहुत अच्छा है। कुछ किया तो उसको थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ पैसिफाई करने को, हाँ। उसको justify के लिए प्रभु जी। That's the only way I do। नहीं, बहुत अच्छा मुझे, बहुत अच्छा है। आप सिंसियर डिवोटी हैं बोल करके आप कॉशियस है। हम कई बार हम तो बस उस सिचुएशन में जाके घुस जाते हैं, फिर बाद में झटका लगता है अरे बाबा क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गया। बट जो लोग सिंसियर डिवोटीज़ हैं वो एटलीस्ट कॉशियस रहते हैं कि अरे मैं माया में जा रहा हूँ, आई शुड बी केयरफुल, आई शुड बी ये। बट कुछ होते हैं लोग, कोई टेंशन ही नहीं है उनको, ऐसे ही जो है वो माया मतलब सोचते ही नहीं है इसको। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी कुछ दिन पहले एक भक्त जो है हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ठीक है, उनका पेट खराब हुआ, अभी उनको ट्रेन में सफ़र में जाना है, ठीक है, और आज शाम को वो वही आइटम लेके जा रहे हैं जिनसे उनका पेट खराब हो सकता है। तो मैं देखा, मैं बोला अरे प्रभु जी आप क्या कर रहे हैं, ये लंबा सफ़र है ट्रेन का, अगर पेट खराब हो गया तो फिर क्या करोगे, वहाँ थोड़ी कोई हॉस्पिटल लेके जाएगा वो करेगा। तो फिर वो जो सब्जी बनवाए थे एक तो मैं उसको निकलवाया बाहर। मैं बोला अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ कि आप बीमार हो और आप फिर से वही काम कर रहे हो जो आपको। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी होता है कि हम लोग ऑलरेडी लात खा चुके माया से, फिर वही काम करते हैं जिससे लात पड़ेगा। तो थोड़ा सोचना चाहिए, बुद्धिमानी से काम करना चाहिए, यही एक उपाय है। यस, एनीथिंग एल्स? हाँ, तो एक प्रश्न यहाँ पर आया है कि कॉर्पोरेट कल्चर में कभी कोई झूठ बोलना पड़ता है। हाँ, तो भगवान गीता में कहते हैं ये बात, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि क्योंकि प्रभुपाद जी लिखते हैं भगवद गीता में कि एवरी वर्क इन दिस वर्ल्ड इज़ फिल्ड विद सम फॉल्ट। ये बात भगवान खुद कह रहे हैं गीता में। हर एक कार्य इस दुनिया में कुछ ना कुछ दोष से भरा पड़ा है, क्योंकि 3 गुण के अंदर वो कार्य है। तो उसमें प्रभुपाद जी ये लिखते हैं ये पॉइंट कि बिजनेसमैन को झूठ बोलना पड़ेगा प्रॉफिट कमाने के लिए, तो उसमें दोष नहीं लगता। बट वो झूठ की आदत भक्तों में ना आ जाए कि प्रभु जी प्रोग्राम में क्यों नहीं आ रहा हूँ, अरे प्रभु जी बीमार पड़ गया, अच्छा खासा 50 वहाँ पार्टी में जा रहे हैं या पार्क में खेल रहे हैं।
तो सेम चीज़ अगर हम वो आदत बन करके इधर भक्ति में आ गए तो आपका ही नुकसान है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें, है ना। बट येस समटाइम्स, और एट दैट टाइम वी शुड बी जेन्युइनली फीलिंग इन आवर हार्ट दैट भगवान को प्रे कर सकते हो, भगवान ये मैं केवल अपने आप को यहाँ बचाने के लिए कर रहा हूँ, बट आई डोंट वांट टू बी पर्सन लाइक दिस। वो अंदर से एक फीलिंग आ सकते हैं, तो कृष्ण परमात्मा जान जाते हैं सब कुछ। आवर इंटेंशन मैटर्स मोर। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। प्रोफेशनली प्रभु जी कई बार हमको मतलब ऐसा रिएक्ट करना पड़ता है जो हमारे मतलब स्वभाव से अलग रहता है, तो कभी कभी तो होता है कि मैं ऐसा होते हुए मैं ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा हूँ, उसमें कैसे क्योंकि पर्सनली अलग होता है, प्रोफेशनली में बहुत सारे ऐसे डिसीजन या फिर आपका बिहेवियर पूरा चेंज होता है 360। तो फिर अपने आप ऐसा लगता है कि मैं क्या हूँ, कैसे रिएक्ट कर रहा हूँ, तो कैसे इसको सामंजस्य। हाँ, तो देखिए प्रभु जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि गृहस्थ को 2 जीवन जीना पड़ता है, एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में और एक अपने भक्ति के दुनिया में। तो आप बिल्कुल भी इसके लिए चिंतित मत होइए। लेकिन हम एक्चुअल में क्या है, वो जब हमारी भक्ति वाला जो पार्ट है, एक दिन ऐसा आएगा जब हम धीरे धीरे, जब हम रिटायरमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे तो हमें फुल वो जीवन जीने का मौका मिलेगा। एक्चुअली यही एक कारण था जो मुझे ब्रह्मचारी बनने के लिए प्रेरणा दिया, क्योंकि मैंने देखा कि भाई ये मटेरियल वर्ल्ड में तो मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, मैं अपना जीवन नहीं जी सकता हूँ जैसा मैं चाहता हूँ, मतलब ये जा। तो मैं बोला कि छोड़ो, हटाओ इसको पूरा। एनी हाउ, हम बड़े भाग्यशाली थे कि गुरु महाराज प्रभुपाद और वैष्णव कृपा से हम घुस गए। बट अब मैं आपको वो नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन पॉइंट ये है कि आप अभी क्योंकि गृहस्थ में, तो इंतजार कीजिए, एक समय आएगा जब आपको फुल फ्लेज भक्ति करने का मौका मिलेगा। अभी अपने समय को निकालिए, धीरे धीरे करके अपने भक्ति को बचा के रखिए, बस यही पॉइंट है। और जितना, इसीलिए कहा जाता है कि जब गृहस्थ तो वानप्रस्थ बनते ना, आप एक बात देखो, आप एक चीज़ गौर करो, श्रीमद् भागवतम में अगर आप वानप्रस्थ जीवन के बारे में पढ़ोगे ना, वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग लिखा है कि वो एक ब्रह्मचारी सन्यासी से भी बढ़कर है। आप पढ़िए 7th कैंटो, जहाँ प्रहलाद महाराज वानप्रस्थ को कैसे होना चाहिए लिखते हैं, वहाँ पर आप पढ़ोगे तो लगे अरे बाप रे बाप। वो क्यों लिखा गया है? क्योंकि गृहस्थ जीवन में जितना उसने ये सब चीज़ें झूठ झाट ये सब कुछ किया है, वो सब का जो है इतना इंटेंस भक्ति बताया गया है कि वो भूल जाएगा सब कुछ, एकदम सब सपाचट हो जाएगा। अब मुझे समझ में आ रहा है वो चीज़ क्यों लिखा हुआ है वहाँ पर। ये बात बहुत स्ट्रांग लिखा हुआ है, उसको लिखा हुआ है वलकल पहन करके। खैर अब अभी इस दुनिया में नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन बहुत इंटेंस भक्ति लिखा गया वानप्रस्थ के लिए। तो क्योंकि यही चीज़ है, क्योंकि वो जो 25 साल का जो पूरा एक भोगमय जीवन जनरली बता रहे हैं करके जो बिताया, तो उस इम्प्रेशंस को हटाने के लिए इंटेंस भक्ति चाहिए। तो एक ब्रह्मचारी के लिए उतना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि वो तो बचपन से वो करते ही आ रहा है भक्ति, मतलब उसके लिए तो स्वाभाविक बन जाता है, तो पूरा जीवन ही वैसा रहा है। तो बट एनी हाउ, बट अभी गृहस्थों के लिए क्या बताया गया कि अपनी बेसिक मिनिमम भक्ति को बचा के रखिए, बस वही है। ऑफ ट्रैक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बेसिक बचा करके एक समय आएगा जब भगवान आपको पूर्णतया से फुल फ्लेज भक्ति करने का मौका देंगे और आप पर कोई बर्डन, कोई वो नहीं रहेगा, फिर आप दिल खोल के भक्ति कर सकते हैं। यहाँ पर एक माता जी का प्रश्न है, मायावाद फिलॉसफी को समझाने, कैन यू एक्सप्लेन। मैंने रिसेंटली रीना मुंशी माता जी के यहाँ आश्रय प्रोग्राम हुआ था, उसमें मायावाद फिलॉसफी पूरा समझाया था। आपका वो रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत लंबा है माता जी, ये आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये बात समझिए। मायावाद फिलॉसफी ये है, नेति नेति मतलब जो भी लोग ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो क्या बोलते हैं, इस दुनिया में हर एक चीज़ को बोलते हैं ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ऐसे करते करते हर एक चीज़ को जब वो नकार देते हैं तो बोलते हैं क्या बचा एंड में, ब्रह्म बचा। ये है नीति नीति प्रोसेस। बट वैष्णव फिलॉसफी ये नहीं है, हम क्या बोलते हैं, एवरीथिंग इज नॉट फॉल्स बट इट इज टेम्पररी। तो हर चीज भ्रम नहीं है, वो सत्य है। जो वस्तु कृष्ण के क्रिएशन में कृष्ण से निकली है वो भ्रम नहीं हो सकती है, वो सत्य है, लेकिन वो टेम्पररी है, वो क्षणिक है। हमारा फिलॉसफी ये है। तो इसीलिए हम जो है इस मायावाद फिलॉसफी जो है ये बड़ा ही खतरनाक है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, मायावादी भाषा सुन ले होए सर्वनाश। सर्वनाश हो सकता है अगर हम मायावाद का सुनेंगे तो
तो इसलिए माता जी से बहुत डिटेल है मायावत फिलॉसफी, ये कभी होगा तो इस पर कभी कोई क्लास चर्चा होगी तो बताऊँगा मैं।